काम तो हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी ले ज़िंदगी विद प्रीति के साथ। तो मैं याद कर रही थी एक स्क्रिप्ट जो मुझे आया था मेरे फ़ोन में एक ऐड के लिए। फिर मैंने किया ऑनलाइन शूट। उसके बाद मैं आ गई थी अपने मायके जहाँ मेरी छोटी बहन सिलाई कर रही थी ब्लाउज़। सूट सिल रही है क्या? सूट सिल रही कि ब्लाउज़? ब्लाउज़। तो ये है मेरी छोटी बहन और ये सिलती है ब्लाउज़, सूट या फिर कुछ भी फ्रॉक व्रॉक जो भी आपको सिलवाना है। ये बहुत शर्माती है, मेरे से बिल्कुल उल्टा ही है। और मेरा जो प्रीति बुटीक है ना, कपड़े का दुकान, वो पूरा यही संभालती है। किसी को भी अगर ब्लाउज़ व्लाउज़ सिलाना हो कुछ भी चीज़ तो इसको ऑर्डर आप दे सकते हैं। और घर पहुंचने के बाद देखो शताब्दी भी आ गई थी करेक्ट टाइम पे और हम अब निकलने वाले थे शूट पे। मैचिंग मैचिंग। हाँ, शीतू को तो कितना भी बोली, बेचारी कब से वही कर रही है। क्या चीज? मतलब वो खोल ले चैनल जैसे अब मेरे को किए थे बोले थे ना वैसे ही। वीडियो को लाइक करो प्रीति दीदी के और जितना हो सके सब्सक्राइब करो। आज आदू के स्कूल में हरेली की छुट्टी थी तो आज के शूट में मुझे आदू को भी लेकर के जाना पड़ा। फर्स्ट गाना कौन सा है, सुनते हैं? पता नहीं। आज हमने ब्लाउज भी चेंज किया है, आज हमने साड़ी भी चेंज किया है। मैचिंग उधार ही लिया है, खरीदने का तो पैसा है नहीं अभी। तो ये हम पहुंच गए थे अपने शूटिंग लोकेशन पर। प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़े। चालू कर दूंगा, ये चालू है। सीधे गाना है, सीधे सहाबा। हम लोग इसे प्रैक्टिस, ये बीटीएस है, मतलब बिहाइंड द सीन। आपका मैं बनाऊं क्या? क्या? नहीं, आप शूटिंग कर रहे हैं। नहीं, वो शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा देख रहा हूँ। पीछे आ दो। लो तुम इससे बनाओ। नहीं जाओ नहीं जाओ। मम्मी ने चालू किया, नहीं करो। बोला नहीं आ रहा। मामा हटो। तो अब हो गई थी हमारी प्रैक्टिस, मैंने सिखा दिया था और अब हम लेंगे फाइनल टेक। मजा आता था। मच्छर था इधर, मैंने बोली कूदो, मच्छर काट रहा है ना, चिप से काट रहा है। जल्दी करो। जल्दी चलो। चलो 3 2 1 स्टार्ट। तो आज का BTS शूट कर रहा था मेरा बेटा अद्वैत, क्योंकि वो साथ में था तो वो ये बोला कि मम्मी मुझे आपका फ़ोन दे दो प्लीज़, आज मैं शूट करता हूँ। और वहाँ ना इतना मच्छर था, पता नहीं क्या अजीब टाइप का था मच्छर, ब्लैक ब्लैक पूरा एकदम ना चिपक जा रहा था, इतना काट रहा था
पूरा आदू का तो सिर पूरा ना फुला दिया था काट काट के। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो फाइनली हमारा बेस्ट टेक निकल चुका है। आज हम लोग जंगल में घूमने आए थे। आदू जो मेरी मम्मी व्लॉग बनाती है। देखो मेरी मम्मी कैमरा बंद कर दी थी। यहीं जहाँ पे हम लोग बनाए थे फिर। जो रिशु भी आए हैं, देखो रिशु। हम लोग आए थे घूमने जंगल में, फोटो खींचने आए थे हम लोग। साइलेंट अटैक वाला है वायरलेस। आज 5 घंटे की काटने के बाद महसूस होता है सही में पसीना, मेहनत और लोटे का पानी। मेरे सर में मच्छर का। तो हमारा यहाँ का शूट हो गया था। अब हम जा रहे थे नेक्स्ट लोकेशन पर। चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। तो ये गाना थोड़ा सा याद करना हमारे लिए टफ हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही लगभग हमने ये गाना को सुना था। तो पहले सुन के लिरिक्स को अच्छे से हमने याद कर लिया, उसके बाद फिर हमने लिया टेक। फिर शूट ख़त्म होने के बाद हम आ गए थे घर, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, मतलब बहुत ही कम, एकदम रिमझिम टाइप। हो जाएगा। देख देख क्या? अरे वाओ, कौन सा ये? वो जो वो वाला मॉल वाला। खुशी, तो ये वाला फिर इतनी खुशी। अब जाएंगे बैंगलोर मॉल। हाँ, सेम ड्रेस पहन के, लेकिन इस बार ना सर में वो उगाएंगे कलगी। अब इसको बैग कर देंगे क्या? बैग ओके, झोला पकड़ेंगे। हाँ, झोला नहीं था उन्हें। क्या? अच्छा, पैरागॉन चप्पल। ओके, गहूं बस्तरी है गाना। आपको उसका नया अवतार मिलेगा देखने को। बिहाइंड द सीन। आज तो नाइटी में नहीं है, अच्छी लग रही है। नहीं दिखा रही, मैं सोनू को दिखा रही हूँ। सोनू एक्सप्रेशन आ रही, किसने अच्छी सोनू भी है, और उसके अंदर एक और सोनू है, क्योंकि उसके अंदर डबल चिन आ गया ना, दो सोनू दिख रही है। इसका राज अपने गाइस लोग से आप पूछ लेना, अपने फ्रेंड्स लोग से पूछ लेना। सोनू बहुत खुश रहती है, इसलिए अगर आपको डबल होना है तो खुश हो जाइए। इसका लेकिन क्यों नहीं है डबल चिन? सही में हाँ ना, ये बहुत अच्छा चीज है। बढ़िया है भाई, नहीं है वो भी मत। ये जबरदस्ती ऐसे करने से ना दिखता है। बीच में मेरा नहीं था, नहीं है उतना। अभी थोड़ा सा होता था। अभी मैं रोज थोड़ा सा कर रही हूँ डाइटिंग ये है कि दिन में एक बार खाती हूँ और पेट भर के खाती हूँ। पर एक बार खाती हूँ। मैं वैसे नहीं खा सकती, मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन खाऊंगी। वेरी गुड। ऐसा ना? अच्छा, ऐसे एक बार ये भी ऐसे। बहन रात को, लेकिन हमको खाने को रात को सुन ना, 12 बजे 2 बजे 4 बजे किसको लगता है भूख? मेरे को भी लगता है, हमको लगता है। किसको लगता है? पहले लगता था मेरे को। होटल में पता है रात को 2 बजे मेरे को ना दाल चावल और ना आलू का खाना बनेगा। सोच रात को, वो भी भात। लेकिन अच्छा, बाहर में जब नहीं मिलता ना वो चीज। फिर शूट ख़त्म होने के बाद, गपशप होने के बाद शताब्दी जा रही थी अपने घर, और बस थोड़ी देर बैठी है क्योंकि रिशु बिस्किट और दूध खाएगी,
उसके बाद फिर वो निकल जाएगी। और बाहर ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो मैं उसे दे दूँगी रेनकोट। तो हम पूरा भीग गए हैं और मुझे आना था मॉल में कुछ सामान। बहन तरफ चेहरा काला दिख रहा है। हाँ ऐसे हाँ तो ये है सोनू, हम दोनों देखो पूरा भीग चुके हैं और बारिश हो रही है और मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है नया फ़ोन लेने के पैसे मैं थोड़ा पोंछ लेती हूँ। और मुझे लेना है मेरे बाथरूम के लिए बाल्टी मग्गा, क्योंकि नहीं है ऊपर में, और आदू के लिए सॉस लेना है, सॉस भी नहीं है, बस यही लूँगी और कुछ नहीं लूँगी। अभी ज़्यादा बजट भी नहीं है, छोटा मोटा सामान। ठीक है गाइस, सबसे मिलते हैं। फिर शताब्दी के घर निकलने के बाद मैं आ गई थी मॉल में। घर का कुछ सामान मुझे लेना था तो बारिश में भीग गई थी और बस थोड़ा सा ही सामान लेके मैं घर चली आई। इंडक्शन आज ही खरीदारी कीजिए मात्र 1399 रुपए में। जिस हमारा ऐसा ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सामान खरीद लिया है और क्या क्या सामान मैं ली हूँ ये मैं आराम से घर में जाके आपको एक एक चीज़ ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल जो खुला है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बाल्टी है और बाल्टी के अंदर एक कांच का मग है अबे मुँह के जुबा रही है और ये बाल्टी मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मग है जो कि बहुत महंगा है गाइस। यस, और ये मुझे ना चाहिए था। इतना ना मैं सुबह एफ्रेश पीती हूँ हर्बल लाइफ का, टाइट नहीं तो ये क्या है बड़ा है ना तो पीते होता है, नहीं तो फिर छोटे गिलास में क्या है पानी का क्वांटिटी हो जाता है कम। वैसे इसका नाम ही है बियर मग। हाँ पर हम पीते इसमें फ्रेश है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ली हूँ। अपने लिए कुछ नहीं ली हूँ लेकिन अपने लिए ही ली हूँ, क्योंकि मेरे बाथरूम में बाल्टी नहीं था इतने दिन और मैं शावर में नहा रही थी और अभी मेरा बहुत तंगी चल रहा है। मेरा ट्रीटमेंट के लिए भी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर एक छोटा सा काम है जो अभी नहीं है, नवंबर में है, तो उसका थोड़ा सा एडवांस मेरी बहन को आया था तो मुझे थोड़ा सा अमाउंट दी थी, ज़्यादा नहीं दी थी बेचारी, उनको 3000 दी थी, टोटल उसको 5000 आया था, तो 3000 मेरे को दी, 2000 वो खुद अपने पास अभी रखी है फ़िलहाल। तो उसमें से तो मैं 2330 रुपये का तो सामान लेके आ गई। अब मेरा ट्रीटमेंट कैसे होगा पता नहीं, पर ठीक है, ऊपर वाला है, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। मैं ली हूँ सबसे पहले ये बाल्टी, ये एक आइटम, क्योंकि मेरे बाथरूम में बाल्टी नहीं था। दूसरा ये मग ली हूँ, इसमें मैं पीती हूँ सुबह एफ्रेश। और ऊपर मेरे रूम में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कभी कभी मुझे कुछ कुछ खाने का मन होता है ना, तो उसके लिए कुछ भी नहीं रहता, तो मैं ये ले ली हूँ मिक्सचर, मूड को थोड़ा थोड़ा शांत करने के लिए। और मेरी सासू माँ का चप्पल ना मेरे चाची के यहाँ ना घूम गया था, उनका चप्पल कोई और पहन के चले गया था, तो ये मैं अपने सासू माँ के लिए चप्पल ली हूँ, क्योंकि उनका अलग अलग पेयर था और अभी मॉल में ना गई थी तो 2 अलग अलग चप्पल पहन के गई थी तो मैं बोली कि 2 अलग, एक तो ब्लू एक तो ब्लैक था, ऐसी सेम था, लेकिन दोनों अलग अलग चप्पल। हाँ, कोई लेके चले गया था, पर तो भी वो पहन के गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं ये अपने सासू माँ के लिए लाई हूँ चप्पल। और फिर क्या लाई हूँ, हाँ ये मेरे बेटे को चाहिए था सॉस, और सॉस के लिए वो इतना रो रहा था कल कि नहीं मेरे को आलू पराठा के साथ सॉस चाहिए। और मेरे घर में क्या है ना, मतलब मेरे ससुराल में कोई ज़्यादा सॉस नहीं खाता है, तो ये मेरे बेटे के लिए ले ली हूँ केचप। स्कूल में कुछ कुछ खाते हैं तो उन लोग को थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाने का मन होता है। दूसरा डस्टबिन नहीं था तो मैं ले ली हूँ एक डस्टबिन, और ये ज़्यादा महंगा नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा महंगा ख़रीदना ही नहीं था। मुझे बहुत इस टाइम मेरा तकलीफ़ इतना ज़्यादा है कि मेरा इवेंट का पैसा इतना फंसा हुआ है कि मैं आपको बोल नहीं सकती। ये 49 का था, तो ये सस्ता है, ठीक है ना, महंगा नहीं था, 49 का था, क्योंकि मैं भी ज़्यादा महंगा कुछ खर्चा नहीं कर सकती थी। और क्या ली हूँ मैं, ऊपर के लिए ली हूँ एक पैकेट नमक, क्योंकि ऊपर नमक नहीं है। कुछ भी अगर मुझे कुछ नींबू पानी या कुछ भी बना के कुछ भी खाने का मन हुआ तो नमक तो चाहिए ही, या कुछ सलाद काट के खा ली तो नमक तो चाहिए, तो ऊपर के लिए मैं ले नमक। और ऊपर में फ़िलहाल मैं बाई नहीं लगवाई हूँ, क्योंकि अभी मैं फिर से आपको वही चीज़ बोल रही हूँ, तंगी चल रहा है बहुत, तो ये पोछा झाड़ू मैं ही करती हूँ, तो उसके लिए ये मैं लाई हूँ। वो नहीं, इसको पानी में मिला के पोछा ओछा लगाते हैं तो सेंट वेंट आता है, वो क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, लाइजोल नहीं है पर वैसी टाइप का है कुछ। और मैं ली हूँ ये आदू के लिए बिस्किट, उसको बीच बीच में कुछ कुछ खाने का मन होता है इसलिए। और
के साथ ये मग्गा ली हूँ, ये लिया है 39 रुपीज़। दोनों मैचिंग, हाँ दोनों मैचिंग हो गया, अच्छा दिख रहा है ना। और ली हूँ आदू को ना ओरियो बहुत पसंद है, तो ये ले ली हूँ। ये मैं तभी उसको दूंगी जब उसको ऐसी कुछ छुटपुट अचानक से भूख वूख अगर लगेगा तब दूंगी, नहीं तो मैं ये सब चीज़ थोड़ा सा आदू को कम ही देती हूँ। दूसरा, अभी मेरे ऊपर रूम में ना गैस का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि गैस का कनेक्शन लेने में भी बहुत महंगा है। तो अभी फ़िलहाल नहीं है, तो मेरे पास इंडक्शन है, तो मैं एक ये कढ़ाई ली हूँ जो इंडक्शन से चलता है, और ये मुझे पड़ा है, इसका प्राइस है 549 और ये मुझे पड़ा है 449, मतलब 450 जैसा, पर साइज़ में अच्छा है, बड़ा है ना, अच्छा है। मैं सोची कि 350 का एकदम छोटा था, तो उससे अच्छा 450 का थोड़ा सा यही ले लेती हूँ बड़ा। इंडक्शन वही जो मेरे शादी के टाइम का, हाँ मम्मी जो दी थी इंडक्शन, वो अभी भी है जिंदा, अभी भी उसका 1-2 बटन काम नहीं, उसका यूज़ होता था, ये अपने ऑफिस में किए हैं यूज़, पर अभी भी काम चलता है, चल जाएगा। तो यहाँ पर आदू रुका हुआ है, मैं यहाँ पर छोड़ के गई थी क्योंकि हम लोग शूट करके आए थे। अब मैं ये सारा सामान लेके जाऊँगी अपने ससुराल में, ये मैं रख दी झोला, इसमें भरूँगी, अब भर के फिर मैं लेके जाऊँगी। पीछे देख रही हूँ मेरी मम्मी, मैं टीवी को कर दी हूँ ना म्यूट, अब मैं टीवी का साउंड थोड़ा सा कर देती हूँ। ये जब हम लोग शूट में जा रहे थे तब भी मेरी बहन सिल रही थी, अभी वो सिल ही रही है। हम लोग का स्ट्रगल कब ख़त्म होगा पता नहीं, और अब ये रात भर सिलेगी, रात भर ना, रात भर। ऐसे तो हाय वो मेरी बहन बहुत शर्माती है और बहुत स्ट्रगल करती है, कर रही है, क्योंकि मेरे शादी होने के बाद पूरा घर को वही संभाली। छोटा सा प्रीति बुटीक के नाम से कपड़े का शॉप है, और अभी तो कस्टमर, हाँ 3000 नहीं 2000 से शुरू में, मैं आज से मेरे ख्याल से 15 साल हो गया होगा, 15-20 साल पहले बहुत आर्थिक स्थिति तब भी ख़राब थी, अभी तो भी ठीक है, और तब तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं 2000 का पैसा जमा करके, जो भी मैं अपना डांस की हूँ उससे 2000 रुपये जमा की, और 2000 का ही साड़ी पहले लेके आई, और वो मैं और मेरी मम्मी गली गली में बैग में लेकर ही सेल करते थे, कपड़ा ले लो ऐसा करके। तो वो जो 2000 का शॉप आज तक अभी भी ठीक है, और सिर्फ संभाल रही है मेरे शादी के बाद मम्मी, उसके बाद फिर शीतू बहुत अच्छे से उसको वो मतलब पूरा बहुत अच्छे से संभाली है। वो अगर नहीं होती ना तो प्रीति बुटीक शायद होता नहीं, पढ़ाई के लिए आगे जानी चाहिए। और हाँ मतलब बुटीक संभालने के, बुटीक नहीं, घर का स्थिति, घर संभालने के चक्कर में इसका आगे का जो पढ़ाई है वो भी ठीक से नहीं हुआ। हाँ ग्रेजुएशन की है, लेकिन उसका पूरा ध्यान चले गया था अर्निंग में, कि मैं घर को, मतलब कोरोना के टाइम किसी का काम नहीं था। कोरोना के टाइम 2 साल सिर्फ वो कपड़े सिल कर, क्योंकि कपड़ा एक वैसा चीज़ है कि कपड़ा लोग पहनते, फटा है सिलवा दो, तो 20 रुपये 30 रुपये ऐसा करके पूरा 2 साल कोरोना में उसके सिलाई से ही घर चला है, बस सिर्फ चला है ना, सिर्फ खाना पीना। हाँ पापा का मेरे पापा ड्राइवर है, लेकिन उस टाइम तो 2 साल तो किसी का नहीं था नहीं। और जो मेरे घर में जो रेंट में थे 2 साल तक किसी से भी मेरी मम्मी चार्ज नहीं ली थी 2 साल तक, तो बहुत था दिक्कत, पर अभी ठीक है, चल रहा है। तो मैं ना इसको बोल बोल के थक गई हूँ कि प्लीज़ तू भी यूट्यूब चैनल बना, और हाँ, और मैं क्या, शताब्दी भी इसको बोल बोल के थक गई है कि अपना यूट्यूब चैनल बना और अपना कपड़े को सेल कर, वहाँ से कर, क्योंकि यहाँ भी ना कस्टमर बहुत कम हो गए हैं। और यहाँ पर क्या है ना, जो साड़ी का सेलिंग है वो उतना अच्छा नहीं है, और कस्टमर थोड़े से कम हो गए हैं। और क्या है कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो लोग आजकल ऑनलाइन ही ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ना किसी को बाहर जाने का समय नहीं है, सब अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त है।
तो फ़ोन में भी देख करके बहुत लोग ख़रीदते हैं। तो मैं इसको इतना बोल बोल के थक गई हूँ कि तू या तो यूट्यूब चैनल खोल या फिर इंस्टा में अपने कपड़े को डाल, तो कम से कम तेरा जो सामान है कपड़ा कम से कम और लोगों तक जाएगा। तो आप लोग भी प्लीज़ इसको बोलना, मैं तो बोल बोल के थक गई। और किसी दिन मैं आपको अपने शॉप का टूर करवाऊँगी, छोटा सा है, घर में ही है, बाहर नहीं है। और जो है किसी दिन मैं ज़रूर आपके सामने लेके आऊँगी। मैं घर आई और ये देखी कि अलमारी का एक डोर नहीं खुल रहा था, ये थोड़ा सा आ गया है बाहर। क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं ना नीचे से झांकी तो मैं देखी कि एक मेरा ड्रेस पीछे में गिर गया है। शायद इसको खोलते समय ना इधर उधर होते होते शायद एक ड्रेस पीछे गिर गया है। अब ये है वैक्यूम क्लीनर, अब मैं जुगाड़ बना रही हूँ कैसे निकालूँ। हाथ तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ये भी नहीं जा रहा है। तो ये मेरे शू रैक का पाइप था, इसको जोड़ के देखती हूँ, कोशिश देखते हैं निकलता है कि नहीं। मैं हो गई एकदम पसीना पसीना, पर मैं हार नहीं मान रही हूँ। एक ट्राई और करूँगी, इतना जुगाड़ जब मैं की हूँ तो एक ट्राई और। जुगाड़ फाइनली मैंने ये कपड़ा निकाल ही लिया। नहीं हो रहा था, पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब ये शायद आराम से चले जाएगा, ये बंद ही नहीं हो रहा। हाँ अब ये चले गया ठीक से। अब ये गेट ना खुलेगा, ये खुल ही नहीं रहा था, मैं दिखा रही हूँ। अभी आराम से बंद हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अभी अभी ये फर्नीचर बना है और इतना जल्दी ख़राब हो जाएगा। अभी अंदर चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आप अपने थंब और उंगलियों का इस्तेमाल करके मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, प्रीति दीक्षित। थैंक यू।